Hello everyone, good morning. Welcome to another lecture on vertebrate biology. In this lecture we are going to discuss about the classification of amphibians. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एम्फीबिया क्लास की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे. आज हम डिस्कस करेंगे इसका क्लासिफिकेशन या इसका वर्गीकरण. अगर नंबर ऑफ़ लिविंग एम्फीबियंस या एम्फीबियंस की जो लिविंग स्पीशीज़ है उसकी अगर बात करें तो ये कितनी है 2500, जो कि अदर वर्टिब्रेट क्लासेस है उसके कंपेयर में काफ़ी कम है. अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन जो है इसका जो हम आज के दौर में पढ़ते हैं यानी कि जिसको हम सबसे लेटेस्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं वो दिया गया था जी किंग्सले नाम के साइंटिस्ट ने, जिसको 1924 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था. इन्होंने दो सब क्लास में डिवाइड किया था एम्फीबिया को और दोनों की तीन तीन ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया था. तो जो पहला जो सब क्लास थी उसकी वो है एक एक्सटिंक्ट सब क्लास है और दूसरी जो सब क्लास है वो कैसी है, लिविंग. इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले हम देखेंगे उसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन, देन उसकी हर एक क्लास या ऑर्डर के हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज के साथ समझेंगे. तो इस आउटलाइन क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो एम्फीबिया जो कि खुद क्या है एक क्लास है, उसको डिवाइड किया गया है दो सब क्लास में. जो सबसे पहली क्लास है वो है स्टिगोसिफेलिया, दूसरा है लेश एम्फीबिया. तो स्टिगोसिफेलिया जो सब क्लास है वो कैसी है, एक्सटिंक्ट है, यानी कि इसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स है वो लुप्त हो चुके हैं. दूसरी जो लेश एम्फीबिया है उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स है वो लिविंग है, यानी कि ज़िंदा हैं. तो सब क्लास स्टिगोसिफिलिया को हम डिवाइड कर रहे हैं तीन ऑर्डर्स में. इसका जो सबसे पहला ऑर्डर है उसको हम कहते हैं लेबिरिंथोडोंशिया, दूसरा जो है ऑर्डर फाइलोस्पोंडाइली और तीसरा है लेपोस्पोंडाइली. तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स क्या है, जो लेबिरिंथोडोंशिया है वो माना जाता है कि ये क्या है, स्टीम रेप्टाइल है, स्टीम एम्फीबियंस है, यानी कि इससे से दूसरे जितने भी एम्फीबिया हैं उनका ओरिजिन हुआ था, यानी कि स्टीम जो मेन रूट है उसका वो कौन सा है, लेबिरिंथोडोंशिया है. इसका एग्जांपल है इरियोप्स. और दूसरा जो क्लास है हमारे ऑर्डर है फाइलोस्पोंडाइली, उसके लिए ये कहा जाता है कि वो एंसेस्टर या पूर्वज हैं किसके, जो मॉडर्न सेलेंशिया और यूरोडेला है, यानी कि जो लेश एम्फीबिया के जो दो ऑर्डर्स हैं जो कि अभी लिविंग है उनके पूर्वज माना जाता है. सिमिलरली लेपोस्पोंडाइली जो इसका थर्ड ऑर्डर है उसको माना जाता है कि वो जिम्नोफ्योना जो कि लेश एम्फीबिया का एक ऑर्डर है उसके एंसेस्टर था या उसके पूर्वज था. इसका एग्जांपल है डिप्लोकोलस. ये हो गई हमारी पहली सब क्लास स्टिगोसिफेलिया. अब दूसरी सब क्लास में देख रहे हैं वो आप कौन सी है, लेश एम्फीबिया. तो लेश एम्फीबिया को फर्दर हमने डिवाइड किया है तीन ऑर्डर्स में. तो सबसे पहला जो ऑर्डर है वो कौन सा है, जिम्नोफ्योना, जिसको हम एपोडा भी कहते हैं. इसका जो एग्जांपल है वो है स्टैफिस. दूसरा जो ऑर्डर है इसका वो कौन सा है, यूरोडेला, जिसको हम कोडाटा भी कहते हैं. इसका एग्जांपल है सैलामेंड्रा. फिर जो इसका तीसरा ऑर्डर है वो है सिलेंशिया, जिसको हम एन्यूरा भी कहते हैं. इसके अंदर जितने भी फ्रॉग्स हैं वो आते हैं. अब इंडिविजुअली अगर हम इस सभी सब क्लास और ऑर्डर्स के कैरेक्टर्स देखें तो सबसे पहले हम लेंगे सब क्लास स्टिगोसिफेलिया. तो स्टिगोसिफेलिया एक एक्सटिंक्ट सब क्लास है जिसकी फर्स्ट कैरेक्टर हम देखें तो इसकी बॉडी कैसी है, पेंटाडेक्टाइल लिम्स इसमें पाए जाते हैं, यानी कि जो उसके हाथ पाँव हैं उसके अंदर जो फिंगर्स हैं वो कितनी है, 5, इसलिए हम इसको कहते हैं पेंटाडेक्टाइल. और इसकी बॉडी की अगर हम बात करें तो वो कैसी है, इसकी स्किन के अंदर स्केल्स पाए जाते हैं, यानी कि इसकी बॉडी जो कैसी है, रफ़ है, जैसे कि मगरमच्छ की होती है. उसकी बॉडी के अंदर बोनी प्लेट्स पाई जाती है उसकी स्किन में. और दूसरा जो इसका स्कल है वो कैसा है, सॉलिड है, यानी कि उसके अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं या फिर कोई भी होल नहीं पाया जाता है. दूसरा ये कौन से पीरियड में पाया गया था, परमियन टू ट्रायसिक पीरियड में इसको हमने देखा था, यानी कि हम देखा था का कंसेप्ट ये है कि हमने उसकी फॉसिल्स यानी उसके जीवाश्म को जो हमें उस एरा का मिला है उसके अध्ययन से हमने इसकी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको आइडेंटिफाई किए हैं. नेक्स्ट जो इसका ऑर्डर है वो कौन सा है, लेबिरिंथोडोंशिया. तो लेबिरिंथोडोंशिया को हम मानते हैं
जो इसका फर्स्ट ऑर्डर है ओल्डेस्ट नोन टेट्रापोड, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पुराने टेट्रापोड जंतु, टेट्रापोड का मतलब है जिसके अंदर 4 हाथ पांव मिलते हैं, तो वो सबसे पहले कौन से थे या सबसे पुराने कौन से थे, तो वो कौन थे, लेबिरिंथोडोंशिया, जिसको हम कहते हैं स्टीम एम्फीबियंस, यानी कि जहाँ से दूसरे सारे एम्फीबियंस का क्या हुआ था, ओरिजिन। तो ये जो ऑर्डर है लेबिरिंथोडोंशिया, तो उसकी जो एनिमल्स हैं वो किस प्रकार के थे, तो इसका जो एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं कि ये है फॉसिल फॉर्म हमें मिला है, इसका एग्जांपल है इरियोप्स। ये कार्बोनिफेरस ट्रायसिक पीरियड में पाया जाता था, जिसके फॉसिल अभी हमें मिला है। तो इसके कैरेक्टर्स क्या है कि ये फ्रेश वाटर या लैंड दोनों में पाया जाता है, जिस तरह के मगरमच्छ हमें मिलता है। दूसरा, इसकी जो बॉडी है देख रहे हैं हम किस तरह की, या तो सैलामंदर लाइक है या क्रोकोडाइल के जैसी है। बड़े बड़े टीथ इसकी मुंह में पाए जाते हैं। और इसके जो जनरल कैरेक्टर हम देख रहे हैं तो वो हमें किस तरह से या किसको मैच कर रहे हैं, क्रॉसअपटेरिजियन फिशेस को। यानी कि जब हम फिशेस का जनरल कैरेक्टर या क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो क्रॉसअपटेरिजियन फिशेस हैं जिसके फिन्स कैसे थे फिन्स के अंदर क्या किस में धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, वो लेग्स के रूप में। तो वो माना जाता है कि जो क्रॉसअपटेरिजियन फिशेस है उन्हीं से किसका ओरिजिन हुआ है, एम्फीबिया का। नेक्स्ट जो इसका ऑर्डर है वो है फाइलोस्पोंडाइली। तो फाइलोस्पोंडाइली के जो एनिमल्स थे वो कैसे थे, स्मॉल सैलामंडर लाइक, यानी कि सैलामंडर के जैसे एनिमल थे और छोटे साइज़ के थे। इसका जो नोटोकॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड था वो एक कॉमन कैविटी में पाया जाता था, जबकि हमारे अंदर क्या है, नोटोकॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी अलग है। और ये माना जाता है कि ये जो फाइलोस्पोंडाइली के जो एनिमल्स हैं वो एंसेस्टर थे, प्रूवर थे किसके, सेलेंशिया और यूरोडेला का। और ये कौन से पीरियड में पाए जाते थे, कार्बोनिफेरस से पर्मियन पीरियड में। इसका एग्जांपल हमने देखा कि ब्रांचोसॉरस हैं। तीसरा जो ऑर्डर है वो इसका है लेपोस्पोंडाइली। लेपोस्पोंडाइली के जो जंतु होते हैं वो किस प्रकार के हैं, छोटे सलामंदर लाइक होते हैं या फिर ईल मछली के जैसे होते हैं। और ये जो हैं किसके एंसेस्टर हैं, मॉडर्न जिम्नोफियोना के। और कौन से पीरियड में देखे जाते थे, कार्बोनिफेरस टू पर्मियन में। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसका एग्जांपल है डिप्लोकोलस। तो ये हो गया आपकी सब क्लास फर्स्ट स्टिगोसिफेलिया, जिसके 3 ऑर्डर्स थे जो कि तीनों एक्सटिंक्ट थे। अब हम देखेंगे इसकी दूसरी सब क्लास जिसको हम कहते हैं लेश एम्फीबिया, यानी कि जितने भी लिविंग एम्फीबियंस हैं उसको हमने इसमें रखा है और इसको हमने 3 ऑर्डर्स में फर्दर डिवाइड किया है। सबसे पहला है एन्यूरा, यूरोडोला और एपोडा। एन्यूरा का मतलब होता है कि जिसकी टेल नहीं है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं जो फ्रॉग है उसका फर्स्ट में देख रहे हैं, तो ये फ्रॉग जो है वो एन्यूरा है। दूसरा जो है यूरोडेला, तो यूरोडेला वो एनिमल्स है जिसकी टेल है यानी कि दिस वन। और लास्ट है जिम्नोफियोना, यानी कि जिसकी कोई लेग्स नहीं है। तो ये 3 इसके मेन ऑर्डर्स हो गए किसके, लेश एम्फीबिया के। अब सबसे पहला जो ऑर्डर है उसके अगर हम सामान्य लक्षण बात करें तो वो इस प्रकार हैं। तो ऑर्डर एन्यूरा को हम सेलेंशिया भी बोलते हैं। तो एन्यूरा का मीनिंग क्या होता है, एन्यूरिया मतलब एन का मतलब होता है विदाउट, ओरा का मतलब होता है टेल, यानी कि ऐसी एनिमल जिसके अंदर टेल्स नहीं पाई जाती। और दूसरा जो इसका नाम है वो है सिलेंशिया। सिलेंशिया का मतलब होता है लीपिंग, यानी कि कूदने वाला। तो इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो सारे कौन से हैं, फ्रॉग्स और टोड। आपने अच्छे से देखा होगा, फ्रॉग्स यानी इसको हम मेंढक कहते हैं, उसके अंदर टेल नहीं होती है और वो जनरली उनके चलने की हैबिट क्या होती है, जंप लगा के चलते हैं या फिर लीप करते हैं। उसके दूसरा कैरेक्टर क्या है, वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। और जनरली फ्रॉग्स कहाँ मिलते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में। बॉडी उनकी छोटी सी होती है, शॉर्ट होती है, उनकी बॉडी में टेल नहीं होता है। अगर विभाजन की बॉडी की डिवीज़न की बात करें तो 2 भाग में डिवाइड होते हैं, हेड और ट्रंक के अंदर। इसका फोरलिम्ब जो होता है यानी कि आगे के जो दोनों हाथ होते हैं वो पीछे के पाँव के कंपेयर में छोटे होते हैं इस वजह से उसको किस में हेल्प मिलती है, जंप करने में और तैरने में हेल्प मिलती है। इसका लार्वा जो होता है उसके अंदर टेल पाई जाती है, जबकि एडल्ट के अंदर या वयस्क में टेल नहीं पाई जाती है। दूसरा, इसकी स्किन के अंदर किसी भी प्रकार के स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। गिल्स जो होती है वो एडल्ट में एब्सेंट होती है और किस में पाई जाती है, गिल्स इसकी लार्वल फॉर्म्स में पाई जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो फ्रॉग्स होते हैं उसके अंदर वोकल कोड पाई जाती है। वोकल कोड यानी कि जो मेंढक
आवाज़ निकालता है वो इसकी वजह से निकलती है। किसकी वजह से? वोकल कॉर्ड की वजह से। इनके अंदर पेयर्ड आई होती है, यानी कि 2 आँखें होती हैं। टिम्पेनम मेम्ब्रेन इनकी ईयर के अंदर मौजूद होती है। दूसरा जो इसकी लाइफ हिस्ट्री है उसके अंदर क्या पाया जाता है? लार्वल फॉर्म्स मिलती है, जिसको हम कहते हैं लार्वा, टैडपोल लार्वा। फर्टिलाइजेशन इसके अंदर कैसा है? एक्सटर्नल है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कई तरह के फ्रॉग्स हैं, वो सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एलाइटिस जिसको हम कहते हैं मिडवाइफ टोड, कैकोपस जिसको हम कहते हैं बोरिंग फ्रॉग, जिनोपस, बूफो, राना, एलाइटिस एक्सेट्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल है किसके? एन्यूरा के। तो ये आप देख सकते हैं फ्रॉग जनरली आपने देखा होगा कई कलर के होते हैं। ये कलर का रीज़न भी यही कि इनकी बॉडी की जो स्किन होती है उसके अंदर पिगमेंटेशन पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। इसके अंदर इसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रॉग के अंदर पेरेंटल केयर किस तरह से एग्स को अपनी बॉडी के ऊपर ले रखा है। दूसरा जो इसका ऑर्डर है वो है यूरोडेला, उसको हम कोडेटा भी कहते हैं। यूरो का मतलब होता है टेल, डेला का मतलब होता है विजिबल, यानी कि जिसकी बॉडी के अंदर क्या पाई जाती है? टेल या पूंछ पाई जाती है। कॉडा का मतलब होता है टेल, अटा का मीन्स होता है बियरिंग, यानी कि टेल बियरिंग जिसके अंदर टेल है। इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो सारे कैसे हैं? सैलमंडर और न्यूट्स, जिसकी जनरली वो कहाँ पाए जाते हैं? सैलमंडर और न्यूट्स कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में ये सबसे ज़्यादा इसकी जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए हम नॉर्थ अमेरिका को क्या कहते हैं? हेड क्वार्टर्स ऑफ यूरोडेल्स। इसकी बॉडी के डिवीज़न या विभाजन की बात करें तो वो डिवाइडेड है किसमें? हेड, ट्रंक और टेल में, सिर, धड़ और पूंछ में। इसके फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब लगभग बराबर होते हैं और उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जितने कि फ्रॉग के होते हैं। बॉडी जो होती है उसकी स्मूथ होती है, इसकी बॉडी भी किसी तरह के स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। टीथ इसकी दोनों जॉज में पाए जाते हैं। वोकल कॉर्ड नहीं होता, यानी कि किसी तरह की आवाज़ नहीं निकालता है। मिडल ईयर जो होता है उसका एब्सेंट है। आँखें इसकी छोटी होती है और किसी किसी में आईलिड्स पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यूरोडेल्स की ये होती है कि इसके अंदर नियोटेनी पाई जाती है या पीडोजेनेसिस पाया जाता है। तो नियोटेनी का मतलब ये होता है कि जब लार्वा से वयस्क बनता है तो वयस्क के अंदर लार्वल कैरेक्टर्स डिसअपियर नहीं होते हैं और बने रहते हैं, इसको हम कहते हैं नियोटेनी। पीडोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि जब लार्वा वयस्क में या एडल्ट में चेंज ही ना हो और लार्वल फॉर्म्स में ही वो क्या करने लगे? रिप्रोडक्शन करने लगे। तो इस फीचर को हम कहते हैं पीडोजेनेसिस। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है निक्चुरस, प्रोटियस जिसको हम कहते हैं मड पपी या ब्लाइंड सैलमंडर, और दूसरा एग्जाम्पल इसका है एम्बाइस्टोमा एक्सेट्रा। तो कॉर्डेटा या यूरोडेला के अगर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके अंदर के किस तरह की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये आप देख सकते हैं कि एम्बाइस्टोमा का मैक्सिकम का जो लार्वा है जिसको हम कहते हैं एक्सोलोटल लार्वा, इसके अंदर खास बात यह है कि इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। नियोटेनी की अगर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से जो गिल्स हैं वो एडल्ट में भी दिखाई दे रही है। तो ये जो फीचर है वो क्या दर्शा रहा है? नियोटेनी। लास्ट जो इसका ऑर्डर है वो है एपोडा, जिसको हम कहते हैं जिम्नोफ्योना। तो एपोडा का मतलब ए मीन्स एब्सेंट, पोडा मीन्स पाँव, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर लेग्स या फीट एब्सेंट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं लिम्बलेस एम्फीबियंस। इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है? सांप जैसी होती है, स्नेक लाइक होती है, लंबी होती है। दूसरा, इसकी जो बॉडी का अगर विभाजन की बात करें, डिवीज़न की, तो उसको हम डिवाइड करते हैं हेड और ट्रंक के अंदर। टेल्स के अंदर एब्सेंट होती है। आइज़ इसके अंदर 1 पेयर होती है, एक जोड़ी होती है, यानी कि 2 आँखें होती है। जो बॉडी होती है उसके अंदर इसकी आउटर कवरिंग यानी कि स्किन कैसी होती है? स्केल से कवर्ड होती है, यानी कि थोड़े बहुत स्केल इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा जो इसके लंग्स जो होते हैं वो कैसे हैं? एसिमेट्रिकल, यानी कि कोई गिल्स वगैरह नहीं पाई जाती। श्वसन की बात करें तो इसमें वो किसके द्वारा होती है? लंग्स के द्वारा होती है। स्किन के अंदर हमने बात की स्केल्स पाए जाते हैं, तो वो किस प्रकार के हैं? साइक्लोइड टाइप के। फर्टिलाइजेशन जो होता है इसके अंदर इंटरनल होता है, और इसका एग्जाम्पल देखें तो वो कौन सा है? स्थियोफिस, जिसको हम कहते हैं लिम्बलेस एम्फीबियन। दूसरा है जिनोफिस, जिसको भी हम कहते हैं लिम्बलेस एम्फीबियन, और यूरियोटाइफ्लस। तो इसकी अगर आपको इमेज देखना है एपोडा का,
तो ये आप देख सकते हैं ये कैसे एनिमल है। लेगलेस हैं, पाँव नहीं होता है इनके अंदर। बरोइंग होते हैं यानी कि बिल में रहते हैं और पानी में पाए जाते हैं। जनरली कौन से एरिया में मिलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके इंटरनल होता है। कुछ एनिमल्स इसमें कैसे होते हैं जो कि अंडा देते हैं, ओविपेरस होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं विविपेरस स्पीशीज़ भी होती है जो कि डायरेक्टली किसको जन्म देती है? एक अपने ऑफस्प्रिंग को। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट है अपनी इस टाइफिस का एग्जांपल है, जो अपने एग्स को कॉइल करके या आपस में उसको ढक के बैठी। तो ये एग्जांपल एक पेरेंटल केयर का है जो इसमें देखने को मिलता है। ये अनदर एग्जांपल आप देख सकते हैं जिम्नोफेना की। यहाँ पे आपका ख़त्म होता है एम्फीबियन का क्लासिफिकेशन, जो कि काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल है। So that's all for the today's lecture. Thank you so much.